Hello students, welcome to Magnet Brains. My name is Muskan and I am your social science educator. आज हम पढ़ेंगे Gender, Religion and Caste, which is your chapter 3 में most important questions, that is MIQs. But उसके पहले let me introduce you this platform. Magnet Brains provide करता है high quality free education from class kindergarten to class 12th in English medium and from class 6 to class 12th in Hindi medium. उसके अलावा हम 5 other states board को भी cover करता है, which are Delhi, UP, Bihar, MP and Rajasthan board. ई नोट्स एंड ई बुक्स आप नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे जो लिंक है उसे क्लिक कर कर एक्सेस कर सकते हैं. नाउ लेट्स स्टार्ट स्टडिंग. सो टुडे वी विल बी स्टडिंग 3 टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस जो आपके सीबीएसई बोर्ड पूछ सकते हैं, विच इज वेरी शॉर्ट टाइप, लाइक वन वर्ड नहीं बट वन लाइन आंसर्स होने चाहिए इसमें. शॉर्ट, वेरी शॉर्ट टाइप का मतलब ये नहीं, क्योंकि ये एमसीक्यूज में भी पूछे जा सकते हैं आपको बहुत अच्छे से. शॉर्ट टाइप एंड लॉन्ग टाइप. ठीक है, तो दीज आर 3 वेराइटीज ऑफ क्वेश्चंस. आज अपन करेंगे वेरी शॉर्ट से स्टार्ट करेंगे, देन वी विल skip to short type, then long type. Okay, 3 types of question we'll be doing. Let's start with the first question जो very short type category का है. Question number 1. What do you mean by sexual division of labor? अगर आपने मेरे पुरानी वीडियोस देखी हो एंड यू शुड वॉच इट, बिकॉज ये अगर अटेम्प्ट करना है आपको, क्वेश्चंस जो आपको सामने प्रेजेंट करूंगी या पार्टिसिपेट करना है, तो यू शुड हैव वॉच्ड अर्लियर माय वीडियोस एंड आपको समझ आ जाएगा कि मैंने कहाँ क्या पढ़ाया था, किस वे में पढ़ाया था, किस डायग्राम से रिप्रेजेंट करके पढ़ाया था. तो आपके लिए ईजी बन जाएगा. और कौन सा एग्जाम्पल दिया था मोस्ट इंपॉर्टेंट, क्योंकि मैंने बहुत अच्छे एग्जाम्पल्स दिए हैं, बीट रामायणा, इस्लाम रिलीजन या फिर अपने इंडियन कल्चर्स और रिलीजन से एवरीथिंग एंड ऑल. ठीक है, तो व्हाट डू यू मीन बाय सेक्सुअल डिवीजन ऑफ लेबर में अगर आप याद करें तो फर्स्ट जो वीडियो थी इस चैप्टर ओवरव्यू के बाद, उसमें सेक्सुअल डिवीजन ऑफ लेबर टर्म मेंशन था एंड ग्लॉसरी में उसका आंसर दिया गया था. अब ग्लॉसरी आप सोचेंगे हमने तो पढ़ी नहीं है, इट्स नॉट इम्पॉर्टेंट, बट ग्लॉसरी से ही क्वेश्चंस आते हैं. मोस्ट ऑफ द टाइम ग्लॉसरी से क्वेश्चंस बनते हैं, या तो वो एमसीक्यू में बनेंगे या फिर वेरी शॉर्ट आंसर टाइप में. ठीक है, तो यू नीड टू रिमेंबर ग्लॉसरी स्टेटमेंट्स ऑल्सो जो आपको वो दे रहे हैं, प्रोवाइड कर रहे हैं, ग्राफ्स, पाई चार्ट्स जो है आपके सिविक्स के बुक में, एंड प्लस जो डेफिनेशंस मेंशन्ड है. ठीक है, तो सेक्सुअल डिवीजन ऑफ लेबर मैंने आपको ये बताया था कि मेल एंड फीमेल को काम असाइन क्या करते हैं, कि मेल का काम है बाहर जाके अर्न करना टू फीड हिज चिल्ड्रन एंड हिज वाइफ, बट फीमेल का क्या काम है उसी वक्त हाउस होल्ड चोर्स करना. विमेन का मेजर रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है, बच्चे को पालना, बड़ा करना. लाइक वी स्टडीड ऑल दिस इन डिटेल. ठीक है, अब इसे इंग्लिश में सोफिस्टिकेटेड लैंग्वेज में कैसे प्रेजेंट किया आपकी एनसीईआरटी ने. लेट्स सी. A system in which all work inside the home is either done by women of the family or organized by them through the domestic helpers. मतलब majority of the women will be doing the household chores. Okay? या फिर वो किसके वाया अरेंज करवाएंगी. आपने देखा होगा बहुत सारी सीरीज में, मूवीज में, कि वो उनके पास डोमेस्टिक हेल्पर्स या फिर आपके पास ही होंगे डोमेस्टिक हेल्पर्स जो हेल्प करते हैं किसको, विमेन को. कौन, विमेन ऑफ द हाउस को. ठीक है, जो मम्मी रहती है ना, या फिर विमेन ऑफ द हाउस किसे बोलते हैं, जो फादर की वाइफ, मतलब अपने पापा की वाइफ होंगी, तो दैट विल बी योर मदर, राइट. तो मदर को कौन हेल्प करेगा, डोमेस्टिक हेल्पर, टू अरेंज व्हाट, डू इट हाउस होल्ड चोर्स. ओके, तो दैट इज व्हाट sexual division of labor. Moving to next question, very short type में, what are feminist movements? अगर आपने glossary, again ये glossary का question तो नहीं है, but glossary में एक term mention था feminist करके, जो मैंने बताया था कि ये सिर्फ और सिर्फ women की quality के लिए नहीं बोलता है. feminist movement जो होता that preached for equality between men and women, मतलब दोनों के लिए इक्वालिटी के लिए जो प्रीच कर रहा था, दैट वाज अ मूवमेंट. तो जो सूडो फेमिनिस्ट मैंने बताया था एक टर्म, सूडो फेमिनिस्ट वाज अ टर्म that actually relates to those people who actually preach equality for females or women only. ठीक है, that's not what true feminism is.
देखते हैं फेमिनिस्ट मूवमेंट. द मूवमेंट्स विच एम्ड एट इक्वालिटी ऑफ मेन एंड वुमेन इन ऑल स्फीयर्स ऑफ लाइफ. फेमिनिस्ट मूवमेंट, इसका एग्जाम्पल आप दे सकते हैं कि इक्वल रेम्यूनरेशन एक्ट आया था. रेम्यूनरेशन एक्ट दैट वाज 1976. किसके लिए था? कि मेल के वेजेस क्या होती है? मेल की इनकम शुड बी इक्वल टू फीमेल की इनकम. ओके, और वेजेस मान लो, ठीक है. तो इसका एग्जाम्पल आप लिख सकते हैं. वैसे तो उस ग्लॉसरी में मेंशन नहीं है जहाँ पे मेंशन है फेमिनिस्ट मूवमेंट, बट अगर आपको एग्जाम्पल देना चाहो तो दैट्स अ वेरी गुड एग्जाम्पल जो इंडियन गवर्नमेंट लाई थी वाया पासिंग अ लेजिस्लेशन. ओके, उसका नाम क्या था? इक्वल रेम्यूनरेशन एक्ट. रेम्यूनरेशन मतलब वेजेस से रिलेटेड, दैट इज इनकम से रिलेटेड, जहाँ पे दैट प्रीच्ड फॉर कि मेल्स एंड फीमेल्स की जो इनकम है दैट शुड बी इक्वल. इसका बेस्ट एग्जाम्पल है इक्वल रेम्यूनरेशन एक्ट का. क्या? इक्वालिटी बिटवीन मेन एंड वुमेन. ओके, now moving to next question. Divine sex ratio. We studied कि सेक्स रेशियो हाईएस्ट कहाँ है? सदर्न स्टेट्स में. केरला में हाईएस्ट सेक्स रेशियो मिलेगा बिकॉज ऑफ वेराइटी ऑफ रीजंस. लिटरेसी हाई है, डेवलपमेंट इंडेक्स हाई है, अच्छा स्टेट इज रैंकिंग इन ऑल द टॉप, स्टेट इज टॉप रैंकर्स इन मोस्ट ऑफ द इंडाइसेस. ठीक है, अब देखते हैं कि सेक्स रेशियो का लिटरल मीनिंग क्या था. नंबर ऑफ गर्ल चिल्ड्रन पर 1000 बॉयज. इसका मतलब क्या है? चाइल्ड सेक्स रेशियो. अच्छा, चाइल्ड सेक्स रेशियो नहीं पूछा. ओके, सेक्स रेशियो लिखते हैं जस्ट. दैट इज नंबर ऑफ गर्ल चिल्ड्रन पर 1000 बॉयज. पर 1000 पहले लगा देना. दैट इज हर 1000 बॉयज जो पैदा होते हैं, हर 1000 बॉयज के ऊपर हाउ मच फीमेल्स आर गेटिंग बॉर्न. क्योंकि बहुत मैंने आपको टर्म समझाया था, फीमेल इन्फेंटिसाइड्स, फीमेल फीटिसाइड्स, की हाउ पीपल किल फीमेल चाइल्ड जब उनकी बॉर्न होती है वाया सेक्स सेलेक्टिव अबॉर्शन. सेक्स सेलेक्टिव अबॉर्शन बताया था टर्म. सेक्स सेलेक्टिव अबॉर्शन इंडिया में जो बैन है, बट वाया इलीगल मीन्स लोग करवाते हैं. एंड क्यों करवाते हैं? क्योंकि उन्हें एक बॉय चाइल्ड चाहिए. क्या बोलते हैं उसे? सन मेटा प्रेफरेंस. मैंने एक शब्द बताया था सन मेटा प्रेफरेंस करके, कि लड़कों को पैदा किया जाता है बिकॉज वो अपना वंश कैरी करेंगे. वंश आपने सुना हैगा कि कुल, वंश जो होती हैं चीजें, कि आपका जो पेट्रियार्कल सोसाइटी अपनी, सिंस आवर सोसाइटी इज अ पेट्रियार्कल सोसाइटी विच इज लेड बाय फादर की जनरेशन जो है वो लीड करती है. क्योंकि आपने देखा होगा, इसका बेस्ट एग्जाम्पल इज योर मदर हैविंग अ सरनेम जो आपके पापा का है, अपना वो सरनेम छोड़कर अपने पापा का अडॉप्ट करती हैं. ठीक है, तो बेस्ट एग्जांपल है पेट्रियार्कल सोसाइटी, ये हो सकता है. ठीक है, तो हाउ सेक्स सेलेक्टिव अबॉर्शन हैज एक्चुअली डिक्रीज्ड सेक्स रेशियो इन इंडिया. एंड सेक्स रेशियो का पूछा है मीनिंग, दैट मीन्स नंबर ऑफ गर्ल चिल्ड्रन पर 1000 मेल. मतलब हमेशा नंबर ऑफ चिल्ड्रन, नंबर ऑफ फीमेल यहाँ पे आएगा एंड नंबर ऑफ बॉयज उधर आएगा, मेल डाल सकते हैं, बट हमेशा ये कम रहेगा क्योंकि इंडिया में नेगेटिव सेक्स रेशियो है. ठीक है, तो अभी आगे वाला क्वेश्चन देखेंगे, बिकॉज आगे वाले क्वेश्चन में व्हाट इज सेक्स रेशियो ऑफ इंडिया पूछा गया है. ठीक है, पहले वाला क्या था? डेफिनेशन ऑफ सेक्स रेशियो पूछा गया था. सेकंड क्वेश्चन में क्या पूछा है? व्हाट इज सेक्स रेशियो ऑफ इंडिया, जो अभी मैंने मेंशन किया कि सेक्स रेशियो इज नंबर अपॉन 1000 ऑफ बॉय और मेल चाइल्ड. ठीक है, तो देखते हैं कितना है. 940 अकॉर्डिंग टू सेंसस 2011. ठीक है, 940 विच इज बहुत ज्यादा कम. ओके, एज कंपेयर टू ग्लोबल एवरेज अपना सेक्स रेशियो इज एट वेरी बॉटम, बिकॉज स्कैंडिनेवियन कंट्रीज एज यू नो सब इंडाइसेस में टॉप मारते हैं, यूरोपियन नेशंस एंड अमेरिकन नेशंस, तो दे एक्चुअली टॉप सेक्स इंडाइसेस. सो नेम एनी 2 countries in which the participation of women in public life is very high. याद करो, मैंने एक ग्राफ पढ़ाया था आपको एंड अभी मैंने एक शब्द बोला था जस्ट इस क्वेश्चन के पहले, स्कैंडिनेवियन कंट्रीज, और मैं बताया था स्कैंडिनेवियन कंट्रीज, दिस इज ग्लोबल एवरेज. याद आ रहा है कुछ?
विच वॉज 26% समथिंग. किसका 26%? women participation in public life, that is legislation. पॉलिटिक्स में women का participation सबसे ज्यादा हाईएस्ट कहाँ था? that was in Scandinavian countries. और कौन सी 5 कंट्रीज मैंने बताई थी? डायग्राम से बताई थी, याद होना चाहिए, ठीक है. स्कैंडिनेवियन कंट्रीज में फर्स्ट नॉर्वे आता है, स्वीडन आता है, फिनलैंड आता है, डेनमार्क आता है. मैंने आपको बताया था अगर आप यूरोप का मैप देखेंगे ऊपर तो एक 3 फिंगर लाइक प्रोजेक्शन है, ऐसे पॉइंट है नीचे, तो दीज. फिर यहाँ पे रशिया है और यहाँ पे यूरोप एंड दिस इज डेनमार्क. फिर यहाँ पे फ्रांस आता है, जर्मनी आ जाता है, यहाँ पे यूके है. तो दीज फिंगर लाइक पोजीशन NSF नेशनल सिक्योरिटी फोर्स ऑफ इंडिया से मैंने आपको बताया था, याद करवाया था कि नेशनल सिक्योरिटी फोर्स आप याद कर सकते हैं नॉर्वे, स्वीडन एंड फिनलैंड. एंड व्हाट आर दीज आर अ पार्ट ऑफ स्कैंडिनेवियन कंट्रीज. स्कैंडिनेवियन कंट्रीज कितनी कंट्रीज कंप्राइज करता है? 5, जिसको नॉर्डिक कंट्रीज भी बोलते हैं, याद रखना, ठीक है. तो डेनमार्क एंड आइसलैंड. आइसलैंड थोड़ा दूर लोकेटेड है, ठीक है. तो स्कैंडिनेवियन कंट्रीज स्टार्टिंग में था, फिर यूरोप आया था, फिर अमेरिका आया था. तो दे वर एट द बॉर्डर एंड दे वर क्रॉसिंग द ग्लोबल एवरेज इन विमेन इन पब्लिक लाइफ. बट उसके बाद अरब नेशंस आए थे, वो कम थे, अरब स्टेट्स. फिर सब सहारन कंट्रीज थी, वो कम थी. एंड इंडिया का पार्टिसिपेशन वाज द लोएस्ट. कितना? इवन अफ्रीकन नेशन से भी कम था, दैट वाज 5%. तो रिमेंबर दिस कि इंडिया का भी पूछ सकते हैं. इंडिया का अगर पूछा गया कितना परसेंटेज ऑफ वुमेन आर एम्प्लॉयड इन पब्लिक लाइफ, दैट विल बी 5% इंडिया का. बट हाईएस्ट पूछा गया है यहाँ पे, तो वील आंसर हाईएस्ट, दैट विल बी स्वीडन एंड नॉर्वे. 5 कंट्रीज में से कोई से भी आप नेम ले सकते हो. स्वीडन ले लिया, नॉर्वे लिया, क्या बचा? फिनलैंड, ठीक है. आई वुड सजेस्ट कि ये 3 कंट्रीज ही मेंशन करें आप, क्योंकि स्कैंडिनेवियन में मेजॉरिटी ऑफ द टाइम दीज आर एट द टॉप. ये हमेशा टॉप पे आती हैं. डेनमार्क एंड आइसलैंड, डेनमार्क भी टॉप पे रहती है, यू कैन नेम इट, बट आइसलैंड एज कम्पेयर टू देम इतना टॉप पे नहीं रहती. ओके. सो What is patriarchal society? Very easy question. अभी मैंने बताया पेट्रियार्की का मीनिंग, हाउ योर फादर डोमिनेट्स द हाउस होल्ड, या फिर कह सकते हैं कि हाउ योर फादर्स इन पुरानी जनरेशन जो होती है ना, एंशिएंट सिविलाइजेशन जो भी है, अपनी सिविलाइजेशन में ही मेल को ज़्यादा प्रेफरेंस दिया गया ओवर फीमेल, एंड उनकी ही लीनिएज पेट्रियार्कल, पेट्री लोकल, पेट्री लीनिएज, ये सम टर्म समझ आ रहा है? पी से स्टार्ट हो रहा है ना, पेट्रियार्की. तो ऐसे मैंने बताया था कि हमेशा जब पी से स्टार्ट हो रहा है दैट मीन्स पापा का साइड जहां डोमिनेंट है, मतलब मम्मी अपना घर छोड़ के पापा के साथ रहने आ रही हैं, तो रिमेंबर दिस, दैट इज अ पेट्रियार्कल सोसाइटी. वेयर एज जहां पे मेट्रियार्की दिया है, मेट्रियार्की कहाँ पे मैंने बताया था कहाँ प्रैक्टिस होती है? नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स में, मेघालय. यहाँ पे क्या होता है? मम्मा का साइड, दैट इज योर मदर. मतलब यहाँ पे द पापा का दैट मेल पर्सन जो शादी कर रहा है आफ्टर मैरिज फीमेल के साथ, उसकी फैमिली के साथ रहने आएगा, ठीक है, जिससे वो शादी कर रहा है. तो दैट विल बी मेट्रियार्कल सोसाइटी. ओके. व्हेयरएज पेट्रियार्कल इज डोमिनेटेड बाय men. Okay, this is a system that values men more. क्या बोला? men को more value मिलती है and gives them power over women. Therefore एक reasons भी बोल सकते हैं कि जो सेक्स सेलेक्टिव अबॉर्शन का कारण आप सन मेटा प्रेफरेंस जो मैंने टर्म्स बताए हैं, आपको रीजंस भी बताए थे. बिकॉज आवर सोसाइटी इज अ पेट्रियार्कल सोसाइटी, दीज थिंग्स हैपन कि हमारी कुल को कौन बढ़ाएगा आगे? एक लड़का, ठीक है. तो दैट्स व्हाई मेल्स आर गिवन प्रेफरेंस ओवर फीमेल्स. ओके. व्हाट इज इक्वल वेजेस एक्ट? अभी मैंने आपको एग्जांपल में बताया था फेमिनिस्ट मूवमेंट के कि इक्वल रेम्यूनरेशन एक्ट करके चीज पास हुई थी 1976 में. कैसे बताया था? 75 में
याद रखना इमरजेंसी लगी थी, नेशनल इमरजेंसी बाय इंदिरा गांधी, ठीक है। तो 76 एक साल बाद इंदिरा गांधी जी ने व्हाट शी इंट्रोड्यूस, इक्वल रेम्यूनरेशन एक्ट, which was actually important and mentioned in our DPSP, the Directive Principles of State Policy। अभी पढ़ने की जरूरत नहीं है, बट जस्ट दे रही हूँ, ओके। अकॉर्डिंग टू दिस एक्ट क्या था, मैंने क्या होता है, रेम्यूनरेशन इज व्हाट, वेजेस, तो इसीलिए इस एक्ट को क्या बोला जाता है, और इक्वल वेजेस एक्ट। तो अकॉर्डिंग टू दिस एक्ट वेज इक्वल वेजेस शुड बी पेड टू इक्वल वर्क। इक्वल वर्क मतलब क्या होता है कि इफ अ एक्ट्रेस, जो एक फीमेल एक्ट्रेस है, एंड इफ देयर इज अ मेल एक्टर, मेल एक्टर एंड फीमेल एक्ट्रेस एक सेम मूवी कर रहे हैं, उनका सेम जॉब है टू परफॉर्म इन द मूवी, देन दे शुड बी पेड इक्वली। एक एग्जाम्पल भी मैंने कोट किया था प्रियंका चोपड़ा का, आपको इफ यू रिमेंबर, शी ओपनली एक्चुअली सेड on the national television that because of this reason कि equal wages weren't paid to female actresses, she left Bollywood and joined Hollywood because first जो भी उनकी first series थी, she first time got paid in equality with her male co-star, okay। तो this is a reason जो इंडिया में अफेक्ट करता है। इसका आप रीजन भी बोल सकते हैं कि ये लाने का रीजन क्या था इक्वल वेजेस एक्ट का, कि अपन ने पिछले वाले क्वेश्चन में पढ़ा था, दैट वाज पेट्रियार्की सोसाइटी। पेट्रियार्कल सोसाइटी में क्या था, मेन डोमिनेट्स ओवर वुमेन। तो दिस कैन बी अ रीजन कि दिस एक्ट वाज इंट्रोड्यूस बिकॉज सिचुएशन क्या हो रही थी, वर्सन हो रही थी फॉर फीमेल्स टू वर्क, बिकॉज equal amount of work was put in by a male candidate and a female candidate in corporate or in any job, but उसी जगह मेल्स को ज़्यादा प्रेफरेंस, ज़्यादा पैसा दिया जा रहा था as compared to females. Now there is urgent need to combat communalism. Short answer type पे we have reached, explain, ठीक है, very short, finish हो गए हैं। Now we have reached to short answer type. फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, देयर इज एन अर्जेंट नीड टू कम्बैट कम्युनलिज्म, एक्सप्लेन। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। कम्युनलिज्म का मैंने आपको मीनिंग बताया था कि एक कम्युनिटी रहती है, ए कम्युनिटी बी कम्युनिटी, इन दोनों की नहीं पटती। क्यों नहीं पटती, क्योंकि ए कम्युनिटी की वैल्यूज, बिलीव्स, एथनिसिटी एंड रिलीजन, ये सब अलग है किससे, बी कम्युनिटी से। बट ए कम्युनिटी को क्या है, सुपरियोरिटी कॉम्प्लेक्स है। सुपरियोरिटी मतलब कि मैं और मेरी कम्युनिटी इज सुप्रीम। व्हाट डज दैट मीन, सुप्रीम का रीजन, सुपरियोरिटी मतलब कि मेरी वैल्यूज, मेरे बिलीव्स, मेरी एथनिसिटी, मेरा रिलीजन स्पेशली इज डोमिनेंट एंड अच्छा है एज कंपेयर टू द बी कम्युनिटी। तो वो लेस टॉलरेंट हो सकते हैं। The best word is less tolerance. Less tolerance मतलब कि ए कम्युनिटी बी कम्युनिटी को अकोमोडेट करने में सेम सोसाइटी में लेस टॉलरेंट हो सकती है। मतलब मुंह बना सकती है, ये काम करना परमिट नहीं कर सकती, दबा सकती है बी कम्युनिटी को। तो ऐसे क्या होगा, बी कम्युनिटी सप्रेस होएगी। बट कब तक होएगी, एक टाइम के बाद वो भी आगे आके क्या करेगी, वायलेंस करेगी, अपने राइट्स के लिए लड़ाई करेगी। बोलते ना हक की लड़ाई वाली चीज, तो बी कम्युनिटी वही करेगी एंड तब क्या होंगे, राइट्स, वायलेंस। इसका बेस्ट एग्जांपल क्या बताया था, कम्युनल राइट्स जो कहाँ हुए थे, गुजरात में 2002 में, प्लस पार्टीशन जो क्लाइमेक्स था 1947 में, ओके। अब देखते हैं आंसर में क्या है। कम्युनल पॉलिटिक्स इज बेस्ड ऑन द आइडिया दैट द रिलीजन इज द प्रिंसिपल बेसिस ऑफ सोशल कम्युनिटी। रिलीजन जो है एक सोशल कम्युनिटी का प्रिंसिपल बेसिस है। फर्स्ट पॉइंट क्या है, द फॉलोअर्स ऑफ पर्टिकुलर रिलीजन मस्ट बिलोंग टू वन कम्युनिटी, देयर फंडामेंटल इंटरेस्ट आर द सेम। ये क्या है, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ क्या दी है, कम्युनल सोसाइटी की, सोशल कम्युनिटी की, कि ये उनके रिलीजन जो है, द फॉलोअर्स ऑफ पर्टिकुलर मस्ट बिलोंग टू वन कम्युनिटी, एक कम्युनिटी के रिलीजन होएगा। द फंडामेंटल इंटरेस्ट आर द सेम, उनके इंटरेस्ट होंगे वो सेम होंगे, राइट। Any difference that they may have is irrelevant or trivial for community life. जो भी differences होंगे ना वो इतने important नहीं होंगे। trivial का मतलब is unimportant, ठीक है, unimportant, ठीक है।
Okay, it also follows that people who follow different religions cannot belong to the same social community. इसका एग्जाम्पल ले लीजिए, तो जैसे हिंदू रिलीजन है, मुस्लिम रिलीजन है, तो हिंदू रिलीजन के कुछ अलग बिलीव्स होते हैं, वैल्यूज होते हैं, वो अपने आप को सुप्रीम समझ सकते हैं. ऐसे ही मुस्लिम रिलीजन के अलग वैल्यूज, बिलीव्स, रिलीजियस बुक्स हो सकती हैं, डिफरेंट रिलीजन है, तो वो अपने आप को सुप्रीम समझ सकते हैं. तो दोनों में क्लैश हो सकता है. तो दैट व्हाट हैपेंड इन गुजरात इन 2002 एंड सिमिलरली इन पार्टीशन इन 1947. तो ये क्या बोल रहे हैं, इट ऑल्सो फॉलोज दैट पीपल हु फॉलो डिफरेंट रिलीजन कौन हो गए, हिंदूज एंड मुस्लिम्स. और भी एग्जांपल ले सकते हैं, क्रिश्चियंस ले सकते हैं आप, सिख्स ले सकते हैं, कैन नॉट बिलोंग टू द सेम सोशल कम्युनिटी. तो मतलब हिंदूज एंड मुस्लिम एक सेम कम्युनिटी को बिलोंग नहीं कर सकते. किसका आइडिया है ये, कम्युनलिज्म का. ठीक है, देयर इज एन अर्जेंट नीड टू कॉम्बैट कम्युनलिज्म. एक्सप्लेन. तो ये रीजंस दे दिए अपन ने कि why there is an urgent need to combat communalism. Then a communal mind often leads to a quest for political dominance of one's own religious community. मैंने क्या बताया कि एक कम्युनिटी को क्या है, सुपरियॉरिटी कॉम्प्लेक्स, कि हमारी कम्युनिटी, हमारा रिलीजन इज सुप्रीम, उसके अबव कोई और नहीं है. For those belonging to majority community, this takes the form of Majoritarian dominance. जैसे अपन इंडिया में ले सकते हैं कि हिंदूज की मेजॉरिटी है, तो इफ हिंदूज फील लाइक कि वी आर इन मेजॉरिटी एंड वी शुड डोमिनेट ओवर द अदर रिलीजन, तो वो क्या फॉर्म में ले लेगा, मेजॉरिटियन डोमिनेंस, उनका डोमिनेंस क्रिएट कर देगा. फॉर दोज बिलोंगिंग टू द माइनॉरिटी कम्युनिटी, इट कैन टेक द फॉर्म ऑफ अ डिजायर टू फॉर्म अ सेपरेट पॉलिटिकल यूनिट. एंड सिमिलरली, जैसे मुस्लिम इज अ माइनॉरिटी इन इंडिया, तो अगर उनको लगेगा कि दैट कि उनकी माइनॉरिटी कम्युनिटी इट कैन टेक द फॉर्म ऑफ डिजायर टू बिकम अ सेपरेट पॉलिटिकल यूनिट, कि उनके राइट्स, उनकी आवाज़ जो है वो अच्छे से सुनी नहीं जा रही है, या फिर उनके सुना नहीं जा रहा है, उनको प्रॉपर रिप्रेजेंटेशन नहीं दिया जा रहा है, बी इट इन कॉर्पोरेट लाइफ और बी इट इन पब्लिक लाइफ. तो व्हाट दे विल रिवोल्ट, तो दे विल डिमांड व्हाट, सेपरेट पॉलिटिकल यूनिट. क्या होता है सेपरेट पॉलिटिकल यूनिट, एक अलग नेशन. सेपरेट पॉलिटिकल यूनिट मतलब जैसे 1947 में मुस्लिम्स डिमांडेड व्हाट, ईस्ट एंड वेस्ट पाकिस्तान. पाकिस्तान क्यों आया था, बिकॉज ऑफ कम्युनलिज्म ओनली. मैंने बताया था कैसे स्टार्ट हुआ था कम्युनलिज्म, डिवाइड एंड रूल खेला था किसने, ब्रिटिशर्स ने. उनने फिर क्लाइमेक्स 1905 में जब बंगाल का पार्टीशन हुआ था तब देखा था कि उनने हिंदूज एंड मुस्लिम की कम्युनिटी फाइनली अलग कर दी थी. एंड उसका मेजर क्लाइमेक्स वाज सीन इन 1947 जब ब्रिटिशर्स तो छोड़ के चले गए थे, बट इंडिया को किस हाल पे कि ईस्ट और वेस्ट पाकिस्तान डिवाइड हो गया था इंडिया से, एंड एक अलग नेशन फॉर्म हुआ था. क्या, दैट इज सेपरेट पॉलिटिकल यूनिट, पूरा डिफरेंट इंडियन पॉलिटिकल यूनिट्स. ओके, सो समटाइम्स कम्युनलिज्म, इसका एग्जांपल भी लिख सकते हैं आप. ठीक है, दैट क्लाइमेक्स वाज पार्टीशन 1947 where communalism took an extreme form and Hindus and Muslim were seen across all over India doing riots and violence that led to partition, creating East and West Pakistan. ऐसे लिखकर, ठीक है. Sometimes communalism takes its most ugly form of communal violence, that violence, riots and massacre. जैसे मैंने बताया आपको, for example communal riots in UP, बिहार, गुजरात एक्सेट्रा आज भी होता है, आपने सुना होगा. और ये किसकी देन है, मैंने अगेन बताया ब्रिटिशर्स की, बिकॉज उन्होंने डिवाइड एंड रूल खेलना स्टार्ट किया है इंडियंस के साथ. पहले हम एक हेड के अंदर थे, दैट इज इंडियंस. अभी भी दो हैं, ऐसा नहीं है, बहुत जो एजुकेटेड एंड सेल्फ अवेयर लोग होते हैं, दे एक्चुअली कॉल देम एज इंडियंस. बट जब इंडियन जो एक टर्म होएगा, दैट इज नॉट फ्रीक्वेंटली यूज, बट कौन से टर्म्स यूज होंगे, दैट आई एम अ हिंदू, I am a Muslim, I am a Sikh. ये बहुत अच्छा एग्जाम्पल है. जब ये वाले टर्म्स ज्यादा प्रोन हो जाएंगे यूसेज में इन अ सोसाइटी, देन क्या वो अगली फॉर्म ले लेगा, कम्युनलिज्म मतलब जीत जाएगा. तो कम्युनलिज्म विच विल टेक एन अगली फॉर्म व्हेन दीज आइडेंटिटीज बिकम सुप्रीम ओवर दिस आइडेंटिटी, दैट इज टू बी एन इंडियन. इंडियन अपनी सुप्रीम आइडेंटिटी है. कोई भी अगर आपसे पूछे विच रिलीजन, व्हाट यू बिलोंग
क्या आप बिलोंग करते हैं. यू शुड बी प्राउडली सेइंग दैट आई एम एन इंडियन. एंड ठीक है, रिलीजन शुड बी सेकेंडरी, बट इंडियन, टू बी एन इंडियन शुड बी प्राइमरी. ओके. नाउ communism should not be seen as a threat to some people in India. It threatens the very idea of India. जैसे मैंने बताया कि इंडियन सेंटिमेंट्स जो होते हैं जब वो हर्ट होते हैं ना, और रिलीजियस सेंटिमेंट्स जो हैं वो राइज होते हैं, दैट्स व्हेन कम्युनिज्म टेक्स एन अगली फॉर्म. दैट इज व्हाई कम्युनिज्म नीड्स टू बी कम्बैटेड. देयरफॉर ये रीजंस हैं कि क्यों कम्युनिज्म को कमबैक करना चाहिए इंडिया में. बिकॉज इंडिया, मैंने क्या बताया था, मल्टी रिलीजियस कंट्री है, बहुत सारे रिलीजन है, बहुत सारे कल्चर है, एंड मल्टी कल्चरल. तो सिर्फ रिलीजन ही यूनिक नहीं है इंडिया के लिए, कल्चर भी यूनिक है. मतलब बहुत सारे कल्चर्स भी हैं, मारवाड़ी कल्चर हो गया एंड डिफरेंट कल्चर्स हो गए. ठीक है. तो दिस फॉर दिस रीजन कम्युनिज्म बहुत ही ज़्यादा प्रोन है इंडिया में. आज भी बहुत सारे लोग दे फेस एक्सट्रीम फॉर्म ऑफ कम्युनिज्म, जो मारे जाते हैं इन एक्सट्रीम राइट्स एंड वायलेंस ड्यू टू दिस रीजन. देयरफॉर दीज आर द रीजंस कम्युनिज्म को वी नीड टू कम्बैट. ओके. नाउ ninth question in short answer type is the what is the status of women representation in India's legislative bodies. A very important question ये आ सकता है because आपके NCERT में भी अपडेटेड है ये चीज़. क्यों है चीज़ अपडेटेड, मैं बताती हूँ. बिकॉज लास्ट ईयर ओनली 2023 में एक विमेन रिजर्वेशन एक्ट पास हुआ है 2023, जिसने क्या दिया है 1/3 और 33% रिजर्वेशन सीट्स रिजर्व किए. सीट्स कहाँ कहाँ पे, लोकसभा में दैट इज अ पार्लियामेंट, स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली में दैट इज अ विधानसभा, एंड दिल्ली यूटी में दैट इज अ यूनियन टेरिटरी. दिल्ली इज नॉट अ स्टेट, इट्स अ यूनियन टेरिटरी जो सेंटर के अंडर आती है. यूनियन टेरिटरीज कौन रूल करता है, प्रेसिडेंट. प्रेसिडेंट के अंदर रूल नहीं, दैट इज लाइक उनके अंदर रहती है, दैट इज पुलिस, पब्लिक ऑर्डर, ये सब किसके अंडर रहती है, प्रेसिडेंट के अंदर. के प्रेसिडेंट के अंदर जब रहेंगी तो ऑब्वियसली प्रेसिडेंट रूल बनाएगा स्टेट के लिए एंड लॉज पास करेगा. बट दिल्ली इज एन यूनिक केस जहाँ पे खुद की एक लेजिस्लेटिव असेंबली, बिकॉज ऑफ अदर रीजन, बिकॉज एक इंडिया का कैपिटल भी है, बिकॉज ऑफ इट्स स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस, बिकॉज उसकी पॉपुलेशन भी बहुत ज़्यादा है, लाइक 2-3 करोड़ समथिंग. तो दैट्स वाई दिल्ली वॉज गिवन अ लेजिस्लेटिव असेंबली ऑफ इट्स ओन, मतलब उसकी खुद की विधानसभा है. ठीक है. देयरफॉर यहाँ पे क्या होएगा, 33% सीट्स विल बी रिजर्व्ड फॉर विमेन. एंड ये लेटेस्ट है, 2023 में आया है, बहुत डेकेड से चल रहा था ये चीज. सबसे पहले रिजर्वेशन ऑफ वुमेन कहाँ इंट्रोड्यूस हुआ था, 1992 वाया 73rd एंड 74th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट. मैंने बताया था आपको क्या आया था, पंचायत एंड म्युनिसिपैलिटी, पंचायत एंड म्युनिसिपैलिटी रेगुलेशंस आते, उसमें एक salient feature था, that was 33% of the seats should be reserved for women. यहाँ पे जब सक्सेस दिखी गवर्नमेंट को, so they reintroduced यहाँ पे स्टेट में भी एंड पार्लियामेंट में. So let's see इसके आंसर. So the percentage of elected women members in Lok Sabha has never reached even 10% of its टोटल स्ट्रेंथ. आप चाहे तो ये वुमेन रिप्रेजेंटेशन ऑफ इंडिया इन लेजिस्लेटिव बॉडीज में बहुत ही अच्छा है मार्क्स, एक्स्ट्रा मार्क्स स्कोर करने का, अगर ऐसा क्वेश्चन आता है. क्योंकि मैंने बोला कि ये इसकी आने की संभावना ज़्यादा है, बिकॉज लास्ट ईयर 2023 में वुमेन रिजर्वेशन एक्ट इंट्रोड्यूस हुआ है. तो आप चाहे तो ये वाला ग्राफ जो मैं 10 बार बना चुकी हूँ एक्चुअली, आपको सब MCQs बताते समय एंड ऑल, ये भी बना सकते हैं. ठीक है. मैं आपको अगेन बना के दिखा देती हूँ. ये वैसे आपकी बुक में मैंशनड है ये चीज़, बट अगेन अगर आपको बनाना है मेरे साथ तो जस्ट ड्रॉ दिस. 5% लास्ट में इंडिया मेंशन कर देना, टाइम अगर नहीं हो तो. बट मोस्ट इम्पॉर्टेंटली जस्ट मेंशन ग्लोबल एवरेज जो इम्पॉर्टेंट है. ग्लोबल एवरेज दैट इज 25% और 26%, चेक कर लेना.
एंड वो ये आपके एनसीईआरटी में ये ग्राफ का डायग्राम, तो अगर आप सोच रहे हैं कहाँ से बना रही है मैम, तो ये एनसीईआरटी से उठाया गया है, तभी मैं बोल रही हूँ एक्स्ट्रा मार्क्स स्कोर करने का, क्योंकि अगर चेकर जो है, मैंने क्या बोला कि एक्स्ट्रा मार्क्स कैसे स्कोर करते हैं, बाय एडिंग समथिंग एक्स्ट्रा। अगर आपको मार्क्स चाहिए तो यू नीड टू पुट एन एफर्ट। अदर्स भी सेम ही आंसर लिखेंगे कि हाँ रिजर्वेशन एक्ट आया, पंचायत इलेक्शन आया, तो तब से इंट्रोड्यूस हुआ था रिजर्वेशन, बट आप यूनिक कैसे बनाओगे उसको, बाय एडिंग समथिंग न्यू, समथिंग क्रिएटिव, जिससे आई एकदम आई कैची हो वो चीज़। जैसे एग्जामिनर देखे, बिकॉज वो एग्जामिनर डेली 300-400 कॉपीज चेक करेगा, तो आप अपनी कॉपी यूनिक कैसे बनाओगे, बाय एडिंग समथिंग क्रिएटिव थिंग्स। ठीक है, तो स्कैंडिनेवियन कंट्रीज और फिगर का नाम क्या दोगे आप, पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन ऑल ओवर वर्ल्ड, पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ विमेन ऑल ओवर वर्ल्ड। परसेंटेज याद नहीं हो रहे हैं तो कोई बात नहीं, जस्ट अगर ग्राफ भी बना दोगे तो चलेगा। ठीक है, यूरोप, अमेरिका, अरब स्टेट्स, सब सहारन स्टेट्स and Indian states, that is 5%. So that is a very important diagram, just draw it, take a screenshot. ठीक है, तो आप पढ़ते हैं, the percentage of elected women members in Lok Sabha has never reached 10% of its total strength, मतलब that is very low। टोटल स्ट्रेंथ के भी 10% नहीं रीच किया, क्योंकि ऑब्वियसली आपको वो आप ग्राफ भी बता रहा है कि 5% जो है दैट इज इंडियन एवरेज। वो किसका, पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ विमेन का। द शेयर ऑफ विमेन इन स्टेट असेंबली, पहला पॉइंट आप डाल सकते हैं लोकसभा का, सब हेडिंग दे सकते हैं, लोक लोकसभा। ठीक है, फर्स्ट सब हेडिंग डाल सकते हैं। सेकंड किसका बता रहा है, स्टेट असेंबलीज का। मैंने क्या बोलता, वुमेन रिप्रेजेंटेशन एक्ट स्टार्टिंग आज होती पंचायत, दैट इज योर लोकल बॉडीज। इंडिया में फेडरल सिस्टम है, फेडरल मतलब कि स्टार्टिंग में सेंटर है, फिर स्टेट है, फिर लोकल गवर्नमेंट है, 3 टायर ऑफ गवर्नमेंट्स होती हैं। ठीक है, तो दैट्स व्हाई अपन स्टार्टिंग में लोकसभा कहाँ का पार्ट है, पार्लियामेंट का। पार्लियामेंट 2 हाउसेस में डिवाइडेड है, लोकसभा एंड राज्यसभा। तो लोकसभा को फर्स्ट हेडिंग देंगे अपन एंड बताएंगे कि 10% से भी कम रिप्रेजेंटेशन है कहाँ, लोकसभा में। सेकेंड विल स्टेट असेंबलीज, दैट इज योर विधानसभास। विधानसभास स्टेट असेंबलीज में अपन शेयर बताएंगे, द शेयर ऑफ वुमेन इन द स्टेट असेंबलीज इज लेस देन 5%। स्टेट असेंबली में तो और ही कम है, लोकसभा में तो ठीक है, स्टेट असेंबली में और कम है। इन दिस रिस्पेक्ट इंडिया इज अमंग द बॉटम ग्रुप ऑफ नेशंस इन द वर्ल्ड। इंडिया इज बिहाइंड द एवरेजेस फॉर सेवरल डेवलपिंग कंट्रीज ऑफ अफ्रीकन एंड लैटिन अमेरिकन। इसका मतलब है कि इंडिया जो एज अ कंट्री है वो अफ्रीकन नेशंस आपको पता है वहाँ पे कितनी हंगर, पॉवर्टी एंड माल न्यूट्रिशन कितना फेमस है, एंड लाइक इंडिया स्टिल डेवलपिंग कंट्रीज वो अफ्रीकन नेशन से ऊपर आता है काफ़ी इंडाइसेस में, बीट ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स और करप्शन के रिगार्डिंग। तो उन सब सिचुएशन में जब इंडिया आगे है तो वुमेन रिप्रेजेंटेशन में इंडिया उनसे भी कम क्यों है, दैट्स वाई स्टेटस ऑफ वुमेन रिप्रेजेंटेशन इन इंडियन लेजिस्लेटिव बॉडीज बहुत कम थी, इसीलिए एक्ट इंट्रोड्यूस हुआ था। ओके, सो आगे पढ़ते हैं, नेक्स्ट स्लाइड पे जाते हैं। इन द गवर्नमेंट कैबिनेट्स आर लार्जली ऑल मेल even when a woman becomes the chief minister or the prime minister। इसका एग्जाम्पल आप क्या लिख सकते हैं, ड्यूरिंग इंदिरा गांधी गवर्नमेंट द कैबिनेट mostly comprised
ऑफ मेल कैंडिडेट्स या फिर मिनिस्टर्स. ओके, मिनिस्टर्स. मैंने क्या बताया था कैबिनेट क्या होता है? देखो एग्जाम्पल मैंने क्या बोला, एक तो मैंने आपको डायग्राम दे दिया एक्स्ट्रा मार्क्स गेन करने के लिए. अगर आप डायग्राम नहीं बना पाते हैं तो स्टेट दीज एग्जाम्पल्स. दिस शोज कि यू आर अवेयर. एग्जाम्पल से यूनिक बनता है आंसर. एंड अगेन यू आर अवेयर अबाउट द पॉलिटिक्स ऑफ इंडियन. आपको ऑब्वियसली नहीं पढ़ना है, हमने पढ़ा है उस चीज के लिए. तो वील बी गिविंग यू एग्जाम्पल्स, यू जस्ट नीड टू जॉट डाउन इन योर बुक उसके बाजू में. ओके, तो कैबिनेट मैंने बताया था कि ये जो रूलिंग पार्टी होती है वो क्या बनाती है? काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, दैट इज योर COM. अब COM कैन कंप्राइज 50 to 100 मिनिस्टर्स या फिर डेप्यूटी मिनिस्टर्स होते हैं COM में. स्टेट मिनिस्टर्स रहते हैं, बहुत मिनिस्टर्स रहते हैं. तो अब हर टाइम 50 से 100 लोग, कुछ भी अर्जेंट मीटिंग है तो वो मिल नहीं सकते हैं, राइट, हर एक चीज के लिए. तो क्या होएगा? एक छोटा सा कैबिनेट फॉर्म होएगा, दैट इज मोर इंपॉर्टेंट. लाइक जो VVIP मिनिस्टर्स रहते हैं, इसमें आपके फॉरेन मिनिस्टर्स आ गए, डिफेंस मिनिस्टर आ गया, एंड इकोनॉमिक फाइनेंस मिनिस्टर आ गया, दैट इज निर्मला सीतारमन, एंड अदर लाइक डिफेंस मिनिस्टर प्लस एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर आ गए, दैट इज S जयशंकर. तो व्हाट दे विल फॉर्म अ कैबिनेट. एंड ये कितने लोग का होएगा? 5 से 10 मेंबर्स का सिर्फ. एंड दीज विल बी द मोस्ट इंपॉर्टेंट मिनिस्टर्स who will comprise cabinet. तो therefore cabinets क्या है? Are largely comprised of all male members. आप इसका एग्जाम्पल दे सकते हैं कि even if women becomes the chief minister. women कौन? इंदिरा गांधी जब चीफ मिनिस्टर थी, सॉरी प्राइम मिनिस्टर थी, क्या दिया इसमें? चीफ मिनिस्टर और द प्राइम मिनिस्टर. ओके, तो ड्यूरिंग इंदिरा गांधी मैम के रिजीम में, इंदिरा गांधी when she was our prime minister in 1970s and 80s में, तो majority of the cabinet क्या थे? All male members comprised थे. ठीक है, there is an urgent need to increase women representation in the legislature to empower women. That will be your concluding statement. Conclusion. Okay, moving to next question. How has the principle of universal adult franchise helped in combating casteism? Short answer type का ये थर्ड या फोर्थ क्वेश्चन है. यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज क्या था? मैंने आपको बताया था कि 1947 में व्हेन आवर कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, उसके पहले तब फॉर्म हो गई थी. कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली क्या थी? कॉन्स्टिट्यूशन बनाने के लिए एक असेंबली बनवाई गई थी ब्रिटिशर्स ने. एंड सारे मेंबर्स को, हिंदू मुस्लिम एंड सारे पॉलिटिकल लीडर्स जो थे उनको कंप्राइज करके एक कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनी थी. अब कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का मेन काम क्या था? मैंने आपको बताया, कॉन्स्टिट्यूशन फ्रेम करना. क्या? किसका कॉन्स्टिट्यूशन? इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन. ठीक है, टू फ्रेम इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन. 3 साल एंड समथिंग, बहुत महीने लगे, 2-3 साल लगे टू फ्रेम इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन. एंड द लेंथीएस्ट एंड द बल्किएस्ट कॉन्स्टिट्यूशन इन द वर्ल्ड इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को बोला जाता है फॉर अ रीजन, क्योंकि इतना साल लिए अपने कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली में जो भी अपने लीडर्स थे उन्होंने सारे वर्ल्ड के जितने भी कॉन्स्टिट्यूशन तक प्रेजेंट थे उसको अच्छे से देखा, अच्छे से चीज़ें ली, एंड तब उन्होंने क्या अडॉप्ट किया. उसमें से मोस्ट इंपॉर्टेंट था यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज. मैंने क्यों बताया था ये इंपॉर्टेंट है? बिकॉज यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज के लिए पॉलिटिकल कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली में द मिनिमम अमाउंट, लाइक बहुत ही कम डिबेट हुई थी. दे वर श्योर, आर पॉलिटिकल लीडर्स, आर लीडर्स वर श्योर कि हमें क्या देना है? सबको वोटिंग राइट्स देना है, बीट मेल और फीमेल, सबके वोट्स इक्वल होंगे. अनलाइक ब्रिटिशर्स ने जो दिए थे, ब्रिटिशर्स ने बिफोर इंडिपेंडेंस सिर्फ मेल्स को दिए थे, एंड 10% ऑफ आर टोटल पॉपुलेशन जो थी दे हैड वोटिंग राइट्स. ठीक है, उनको ये पासी से वोटिंग राइट्स थे. बट यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज क्या स्टेट करती है कि अ पर्सन हु इज अबव 18 ईयर्स ऑफ एज, जो आप नहीं होंगे ऑब्वियसली अभी, बट मैं हूं, तो आई हैव एक्सपीरियंस, आई हैव गिवन वोट, एंड दे कैन वोट इन इलेक्शंस. इलेक्शंस कहाँ कहाँ होते हैं? 3 जगह होते हैं. ठीक है, बिकॉज एक्सपीरियंस से बता रही हूँ, आई हैव गिवन वोट, दैट्स वाई, एंड आई हैव गिवन 3 times वोट. कहाँ कहाँ दिया मैंने? व्हेन यू रीच 18 ईयर्स देन मेक श्योर कि अपनी वोटर आइडेंटिटी कार्ड बनवा लें आप, बिकॉज इलेक्शन इज आर प्राइमरी ड्यूटी एंड वी एज एन अवेयर सिटीजन ऑल मेंबर्स शुड वोट. ओके, तो 3 इलेक्शंस दिए थे मैंने अभी क्या बताया था कि 3 लेयर्स में आवर गवर्नमेंट इज डिवाइडेड. सेंटर, दैट इज लोकसभा इलेक्शन,
स्टेट दैट इज विधानसभा के इलेक्शंस जो होते हैं, एमएलएस जहाँ इलेक्ट होते हैं, यहाँ एमपीज इलेक्ट होते हैं, एंड यहाँ लोकल गवर्नमेंट के इलेक्शंस। लोकल गवर्नमेंट में दो आते हैं, दैट इज योर म्युनिसिपैलिटी, लाइक एक सिटी में म्युनिसिपैलिटी होगी एंड एक गांव या विलेज में पंचायत होगी, तो पंचायत के इलेक्शंस सुने होंगे। एक सीरीज भी है पंचायत बहुत अच्छी इसके रिगार्डिंग। तो आई हैव गिवन 3 times वोट सिंस आई हैव टर्न 18 years, एंड ये 3 जगह थे जहाँ पे आई हैव गिवन वोट, दैट इज सेंटर के इलेक्शन टू इलेक्ट एन एमपी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, स्टेट के इलेक्शन टू इलेक्ट एन एमएलए दैट इज मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली, एंड दैट इज लोकल गवर्नमेंट के इलेक्शन सिंस आई एम लिविंग इन अ सिटी, तो दैट विल बी म्युनिसिपैलिटी के इलेक्शन। ओके, सो अब देखते हैं कि व्हाट इज द प्रिंसिपल ऑफ यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज हेल्प्ड इन कम्बैटिंग casteism. How is it that is helped? Under the universal adult franchise, all the citizens of India who are at least 18 years of age are a voter to elect the representatives to the parliament and the state legislatures. They possess this right without any discrimination of caste, creed, color, sex, religion or belief. ठीक है, तो यूनिवर्सल अडल्ट फ्रेंचाइज, आपको मैं एक बात बताऊंगी शॉकिंग। अमेरिकन नेशन इंडिया से ज़्यादा डेवलप्ड है, उसे बोला जाता है कि इट्स अ डेवलप्ड नेशन, ज़्यादा टेक्नोलॉजिकली, एजुकेशनली वाइज, रिसर्च एंड डेवलपमेंट वाइज ज़्यादा प्रोन है, मतलब हर चीज़ में इट हैज़ स्टॉप्ड। बट अमेरिका में इंडिया के बाद, इंडिया में कब दे दिया गया था 1947 आफ्टर जब इंडिपेंडेंस मिल गई थी, वोटिंग राइट्स दे दिए गए थे फीमेल को। बट अमेरिकन नेशंस टिल 1980s सफर्ड टू गेट व्हाट वोटिंग राइट्स फॉर फीमेल, और विमेन को वोटिंग राइट्स 1970s एंड 80s तक नहीं दिए गए थे। वहाँ पे बहुत सारे फेमिनिस्ट मूवमेंट्स हुए थे। तो दैट्स अ वेरी शेमफुल थिंग, बिकॉज सिंस अपने रिलीजन में एंड अपने कल्चर में विमेन को इक्वल इंपॉर्टेंस दी जाती है, बट स्टिल things happen, violence related and all, but still अपने leaders they recognized what universal adult franchise, that is males and females को equal importance देना regarding voting rights. Universal second point पे आता है universal adult franchise and the principle of one person one vote. This is a very important term. One person one vote has compelled political leaders to gear up to the task of mobilizing and securing पॉलिटिकल सपोर्ट। ठीक है, इसका मतलब है पॉलिटिकल लीडर्स वन पर्सन वोट, मतलब कि हर कास्ट, हर सेक्स, हर रिलीजन में जितने भी लोग हैं उनके पास एक पावर है, क्या कि एक पर्सन रिप्रेजेंट करता है एक वोट, एंड एक वोट से इधर से उधर हो सकता है पूरा इलेक्शन का रिजल्ट। ठीक है, तो इट मैटर्स। देयरफॉर पॉलिटिकल लीडर्स क्या करते हैं, दे गियर अप टू मोबिलाइज एंड सिक्योर पॉलिटिकल सपोर्ट विथ ईच एंड एवरी कम्युनिटी। ठीक है, तो पॉलिटिकल लीडर्स का मेन जॉब कह सकते हैं आप कि उनका काम होता है कि वोट बैंक इकट्ठा करना होता है, वोट बैंक, बट डिस्टिंग्विश नहीं करना आपको डिफरेंट रिलीजन में, क्योंकि अगर आपकी कॉन्स्टिट्यूएंसी में एक रिलीजन का आप फेवर कर रहे हैं दूसरे को नहीं, तो आपके हाई चांसेस है कि आप हार सकते हैं उस कॉन्स्टिट्यूएंसी में, बिकॉज यू आर फेवरिंग वन कम्युनिटी। ओके, it also brought new consciousness among the people of caste that were hitherto treated as inferior and low. Obviously अगर एक पर्सन को रियलाइज होता है कि मेरे पास पावर है किसी पर्सन को इलेक्ट करने की, या फिर किसी का फ्यूचर डिसाइड करने के लिए, किसी पार्टी का, पॉलिटिकल पार्टी का फ्यूचर डिसाइड करने के लिए, तो वो पर्सन सुपीरियर बन जाता है एज कम्पेयर टू दैट पॉलिटिकल लीडर जो सुपीरियर बनेगा। तो ऑब्वियसली आप हमेशा देखना कि पॉलिटिकल लीडर्स जो आपके सामने जब वोट मांगने आते हैं, दे विल बी लाइक दिस, लाइक वो हाथ जोड़ के खड़े रहते हैं, एंड दे विल बी बेगिंग यू, या डेफिनेटली दे विल बी आस्किंग यू टू गिव वोट। ऑब्वियसली जब रिजल्ट आता है तो फिर उनका हाव भाव कुछ और हो जाता है, दैट इज अ वेरी डिफरेंट थिंग। बट जब इलेक्शंस के समय होता है, दैट इज कैंपेनिंग के समय, जब उनका कैंपेनिंग पीक पर रहता है, तो आपने बहुत मूवीज में देखा होगा कि पॉलिटिकल लीडर्स बहुत ऐसी जो चीज़ें होती है ना कि उन्हें कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग करनी हो, या फिर उनकी फैमिली मेम्बर्स ने कुछ कांड कर दिया, या फिर कुछ प्रॉब्लम कर दी हो क्रिएट, तो वो दबाने की कोशिश करेंगी, क्योंकि अगर वो उभर कर आएंगी तो उनकी हाई चांसेस है कि वो लूज कर देंगे वोट उस कम्युनिटी का, या अगर जो भी रिलेटेड केस हुआ है उस चीज़ से। ठीक है,
नाउ शॉर्ट आंसर टाइप में क्वेश्चन नंबर 11, बिसाइड्स कास्ट विच अदर फैक्टर्स डू इन मैटर इन इलेक्टोरल पॉलिटिक्स। कास्ट के अलावा और क्या चीज़ें मैटर करती हैं? मैंने बताया था आर्टिकल 15 करके एक मूवी है, बट आर्टिकल 15 होता क्या अपने कॉन्स्टिट्यूशन में? दैट इज अ फंडामेंटल राइट। प्रोहिबिशन ऑफ डिस्क्रिमिनेशन prohibition of discrimination on the basis of race, religion, caste, sex, place of birth, RRCSP। बट अपन देखते हैं कि अदर फैक्टर्स क्या है इलेक्टोरल पॉलिटिक्स में? वोटिंग ऑन द बेसिस ऑफ कम्युनिटी, ऑब्वियसली। पॉलिटिकल लीडर्स परस्यू द वोटर्स टू कास्ट देयर वोट ऑन द बेसिस ऑफ कम्युनल लाइन्स। एक कम्युनिटी किसके बेसिस पे होते हैं? रिलीजन के, जो अपन नेक्स्ट पढ़ा है, रिलीजन, बिलीव्स, वैल्यूज। तो रिलीजन जो है एक कम्युनिटी को बनाएगा, तो हिंदू कम्युनिटी ले लेंगे। तो एग्जाम्पल क्या है कि एक हिंदू पॉलिटिकल लीडर खड़ा होएगा, तो आपके हाई चांसेस हैं कि अगर वहां पे हिंदू पॉपुलेशन रहती है उस जगह, तो दे विल बी लाइकली टू वोट टुवर्ड्स दैट हिंदू पॉलिटिकल लीडर। ठीक है, तो पॉलिटिकल लाइन्स, कम्युनल लाइन्स पे वोटिंग हो सकती है। पॉलिटिकल मोबिलाइजेशन ऑन रिलीजियस लाइन्स। नाउ रिलीजियस लाइन्स भी आ गया, जो मैंने अभी एग्जांपल दिया था वो रिलीजन लाइन के लिए भी था, बट कम्युनिटी डिफरेंट, मैंने बताया ना, बिलीव्स, वैल्यूज, एथनिसिटी, रिलीजन। मैंने एग्जांपल रिलीजन का लिया था जो यहाँ पे मेंशन्ड है। ठीक है, तो पॉलिटिकल मोबिलाइजेशन ऑन रिलीजियस लाइन्स इज अनदर फ्रीक्वेंट फॉर्म ऑफ कम्युनलिज्म। दिस इन्वॉल्व्स द यूज ऑफ सेक्रेड सिंबल्स। क्या है? रिलीजियस लीडर्स, इमोशनल अपील एंड plain fear in order to bring the followers of one religion together in the political arena। सुना होगा आपने कि पॉलिटिकल लीडर्स जो हैं वो थ्रेटन करते हैं छोटे छोटे लाइक गांव या म्यूनिसिपैलिटी में, या फिर स्टेट असेंबली इलेक्शंस में भी देख सकते हैं आप वो चीज़, कि अगर आपने हमें वोट नहीं दिया तो आप देखना, ऐसे करके धमकी देते हैं कि एक बार मैं जीत जाऊँ फिर बताऊँगा वाली चीज़। तो ये चीज़ें होती हैं ऑन रिलीजियस लाइन्स, एंड इफ़ अ पॉलिटिकल लीडर इज़ पावरफुल इनफ कि वो गार्नर कर सकता है उतने वोट्स, जीत सकता है, तो उस फिर जिस कम्युनिटी को उसने धमकी दी है, तो फिर यू हैव हर्ड कि बहुत सारे सिनेरियोज हैं जहाँ पे बॉडीज भी नहीं मिलती। इन इलेक्टोरल पॉलिटिक्स दिस ऑफन इन्वॉल्व स्पेशल अपील टू द इंटरेस्ट और इमोशंस ऑफ वोटर्स ऑफ वन रिलीजन इन प्रेफरेंस टू अदर्स। सेल्फ एक्सप्लेनेटरी है। कमिंग टू थर्ड पॉइंट, परफॉर्मेंस ऑफ द गवर्नमेंट। इस पे भी क्या है, वोट डिसाइड होते हैं कि अगर गवर्नमेंट पिछली, लाइक इंडिया में 5 ईयर का टेन्योर फॉलो होता है। एक गवर्नमेंट जो है बीट सेंटर और स्टेट पे, वो इलेक्ट जब होती है तो 5 साल का उसका टेन्योर होता है, उसके परफॉर्मेंस बेसिस पे कि क्या अच्छी पॉलिसीज लाए, अच्छे काम किए, डेवलपमेंट किया, इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्ड किया या नहीं, तो उसके बेसिस पे क्या पीपल विल डिसाइड कि वो नेक्स्ट 5 साल आएगी या नहीं, अगले के नेक्स्ट 5 ईयर्स, नेक्स्ट 5 साल उस गवर्नमेंट को लाना है या फिर गवर्नमेंट स्विच, लाइक सरकार पलटनी है वाली चीज लोग डिसाइड करते हैं। ठीक है, तो कभी भी पॉलिटिकल पार्टी, रीसेंट एग्जांपल्स में आप सीन की, इसीलिए ओवर कॉन्फिडेंट नहीं होना चाहिए पॉलिटिकल पार्टीज को कि इतना हम सीट्स ले आएंगे या फिर जो भी है एवरीथिंग, बिकॉज ऑफ दिस रीजन ओनली, कि बिकॉज पीपल, अगर लोगों को पसंद नहीं आई आपकी पॉलिसीज, आपकी परफॉर्मेंस स्पेशली, तो वो गवर्नमेंट सत्ता पलट कर सकती है। ओके, तो along with caste and community, people also check the performance of the political party or the agenda of the party। agenda क्या होता है? हर पॉलिटिकल पार्टी बिफोर इलेक्शंस एक चीज रिलीज करती है, मैनिफेस्टो, जिसमें वो अपने एजेंडाज बताती है कि हम क्या करने वाले हैं, हमारे अगले 5 साल में क्या व्यू पॉइंट्स हैं, कि व्हाट सुधार, मतलब व्हाट सॉल्यूशंस एंड प्रॉब्लम्स जो हम सॉल्व करना चाहेंगे। तो उस मैनिफेस्टो को पीपल रीड कर सकते हैं, ऑनलाइन अवेलेबल रहता है, एंड पॉलिटिकल लीडर्स डिफरेंट रैलीज में वो अपना मैनिफेस्टो पढ़ के बताते हैं कि हम ये चीज़ें करेंगे, हम ये वो आपके लिए करेंगे, आपको इतना पानी देंगे, इतना इंफ्रास्ट्रक्चर देंगे। ये अगर लोगों को पसंद आता है एजेंडा उनका, तो देल वोट, मोस्ट प्रॉब्ली देल वोट। अगर नहीं आता तो देल स्विच टू अदर पार्टी। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 12, name the movements which agitate for women's rights। how have these movements helped in improving women's conditions। तो अपन कहाँ पे आ गए अब? लॉन्ग आंसर टाइप पे। क्वेश्चन नंबर 12 इज योर लॉन्ग आंसर टाइप पे। लॉन्ग आंसर टाइप का फर्स्ट क्वेश्चन इज योर क्वेश्चन नंबर 12। तो लेट्स स्टार्ट। इसका लेंथ ऑफ आंसर भी बड़ा रहेगा, ठीक है, रिमेंबर दिस।
सो फेमिनिस्ट मूवमेंट्स, नेम द मूवमेंट विच एजिटेट फॉर वुमेन्स राइट. क्या बताया था, ग्लॉसरी में मेंशन था एक टर्म कि फेमिनिस्ट मूवमेंट्स किसके लिए था, मेल एंड फीमेल्स के इक्वल राइट्स के लिए, राइट. तो पॉलिटिकल अब क्या है, अपने फर्स्ट आंसर कर दिया, फर्स्ट पार्ट ऑफ द क्वेश्चन वी हैव आंसर. नेम पूछा था किसका, मूवमेंट विच एजिटेटेड फॉर वुमेन्स राइट, दैट वाज फेमिनिस्ट मूवमेंट. नाउ सेकंड पार्ट, हाउ हैव दीज मूवमेंट्स हेल्प्ड इन इंप्रूविंग वुमेन्स कंडीशन. अब देखते हैं कि कैसे ये मूवमेंट ने हेल्प किया वुमेन की कंडीशन इंप्रूव करने के लिए. ओके, पॉलिटिकल expression of gender division and gender mobilization on this question helped to improve the women's role in public life. Public life में help किया है women का role, ठीक है, feminist movement ने. Now women are working in occupations such as scientists, doctors, engineers, lawyers, managers and college and university teachers which were earlier not considered suitable for women. पहले क्या माना जाता था, women का role क्या है, to do household chores, to feed their children, उनको बड़ा करना, अच्छे संस्कार देना, जो टर्म यूज होता है. तो मेजर जो काम फीमेल को असाइन किया गया था दैट वाज रिगार्डिंग हाउस होल्ड. बट साइंटिस्ट, डॉक्टर्स, इंजीनियर्स ये हाउस होल्ड में रहते हैं नहीं ना, बाहर जाके काम भी करते हैं. तो देयरफॉर फेमिनिस्ट मूवमेंट ने एक अच्छी बहुत सारी अच्छी चीज़ें की हैं, बट स्पेसिफिकली ये बहुत अच्छी चीज़ की उन्होंने कि उन्होंने विमेन को एक अपॉर्चुनिटी दी है. किसके रिगार्डिंग, ऑक्यूपेशंस, अपॉर्चुनिटी रिगार्डिंग कि एक डिफरेंट ऑक्यूपेशन परस्यू कर सकती हैं. एंड ये कैसे पॉसिबल हो पाया, बाय इंक्रीजिंग देयर एजुकेशन लेवल्स. ठीक है. Now, in some parts of the world, for example, by reserving some seats in the Lok Sabha in the Scandinavian countries such as Sweden, Norway and Finland, the participation of women in public life is very high. तो feminist movement ने क्या किया है, women का participation कहाँ बढ़ाया है, लोकसभा, दैट इज योर एग्जाम्पल दिया ये, बट रिजर्विंग सम सीट्स इन द लोकसभा, दैट इज पॉलिटिकल स्पेयर में रिजर्व किया है सीट्स, देयरफॉर क्या हुआ है, उससे वुमेन का रिप्रेजेंटेशन इंक्रीज हुआ है स्पेयर में भी. ठीक है. मूविंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन, मेंशन एनी 4 स्टेप्स व्हिच कैन बी अंडरटेकन टू इंप्रूव द वुमेन्स रिप्रेजेंटेशन इन पॉलिटिक्स. आप देख सकते हैं कितने विमेन के क्वेश्चन है रिगार्डिंग, बिकॉज इस चैप्टर में जेंडर रिलीजन एंड कास्ट करके जो चैप्टर का नाम था, जेंडर को ज़्यादा इंपॉर्टेंस दी गई है. एंड मैंने आपको बताया कि रिसेंट टाइम्स में सिंस जेंडर का मोस्ट इंपॉर्टेंट एक्ट वुमेन रिजर्वेशन एक्ट 2023 जो पास हुआ है, नारी शक्ति अभियान समथिंग करके हिंदी में उसका जो टर्म है, तो दैट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एंड मोस्ट प्रॉबेबल चांसेस है कि वो पूछा जाएगा. तो देयरफॉर आई हैव पिक्ड मेजॉरिटी ऑफ द वुमेन रिप्रेजेंटेशन इन पॉलिटिक्स के क्वेश्चन. टू मेक इट लीगली बाइंडिंग, टू हैव अ फेयर proportion of women in the elected bodies. क्या है, mention any 4 steps which can undertake to improve the women's representation in politics. अब legally binding कर देंगे आप एक चीज, जैसे Women Reservation Act 2023 कि 33% जो सीट्स हैं should be reserved फॉर विमेन. तो क्या हो जाएगा, इससे लीगली बाइंडिंग कर दिया इलेक्टेड बॉडीज में, तो क्या रिप्रेजेंटेशन बढ़ेगा, क्योंकि अब लीगली बाइंडिंग, अब तो वुमेन को पार्टिसिपेट करना पड़ेगा. तो इसका एग्जांपल आप लिख लीजिए, वुमेन रिजर्वेशन एक्ट 2023 मेड श्योर दैट 33% ऑफ सीट्स शुड बी रिजर्व्ड फॉर वुमेन बाय रिजर्विंग सम सीट्स इन द लोकसभा एंड द स्टेट असेंबली फॉर वुमेन. लोकसभा, पार्लियामेंट, स्टेट असेंबली स्टेट के रिगार्डिंग होती है. ठीक है. पॉलिटिकल पार्टी शुड गिव ड्यू रिप्रेजेंटेशन टू वुमेन मेंबर्स. देखो, सिर्फ लीगली बाइंडिंग करने से कुछ नहीं हो सकता, पॉलिटिकल पार्टीज को भी आगे बढ़ के स्टैंड लेना पड़ेगा कि दे नीड टू मेक श्योर कि एक टर्म रहता है सरपंच पति. क्या है ये टर्म, कहाँ सरपंच कहाँ देखने मिलता है अपन को, पंचायत में. एंड आपको पता होगा कि अर्बन एरियाज में तो तब भी वुमेन की कंडीशन अच्छी रहती है, बट रूरल एरियाज में इतनी अच्छी नहीं रहती है. तो जब लोकल बॉडीज ने रिजर्व की सीट्स 33% वुमेन के लिए, तब एक टर्म ओरिजिनेट हुआ सरपंच पति, क्योंकि वुमेन को मोस्ट ऑफ द टाइम्स आता नहीं था. वो क्या करते थे, सिर्फ नाम, शक्ल एंड फोटोग्राफ के लिए दे यूज्ड टू एक्चुअली उनका नाम
इलेक्शन के लिए भेज देते थे कि ओके दिस फीमेल कैंडिडेट जो है वो इलेक्शन में अपीयर करेंगे, एंड अगर वो जीत जाती थी तो उनके जो हस्बैंड होते थे ऑन द बिहाफ ऑफ दैट वुमेन कैंडिडेट वो पंचायत को हेड करते थे, मेजर पॉलिसी डिसीजंस उनके हस्बैंड लेते थे। तो दैट टर्म ये वो जो चीज़ थी उसको बोलते हैं सरपंच पति, कि सरपंच फीमेल है, फीमेल रिजर्व सीट है उस जगह की, बट वहां पे कौन रूल कर रहा है? सरपंच का पति, ठीक है। फीमेल सरपंच असाइंड है उस जगह के लिए, बट उनका पति इज रूलिंग दैट और हेडिंग दैट पंचायत, देयरफॉर दैट टर्म सरपंच पति केम इनटू बीइंग। तो ऐसी चीजें नहीं होनी चाहिए। और कैसे होंगी? जब ये पॉलिटिकल पार्टीज रियलाइज करेंगी कि नहीं, सिर्फ रिजर्व करने से कुछ नहीं होता, उनको सिखाना भी पड़ेगा ये चीज, ठीक है। बाय रेजिंग द लिटरेसी रेट, सबका इजी सोल्यूशन इज, अगर आप एजुकेशन लेवल्स, आप अगर पास्ट में भी डेटा देखेंगे, अगर फीमेल की एजुकेशन जैसे जैसे इंक्रीज हुई है तो उनका स्टैचर या फिर इम्पोर्टेंस, सेल्फ रिस्पेक्ट उनका अपने आप इंक्रीज हो जाता है एक फैमिली में, ठीक है। एग्जाम्पल बेस्ट है केरला का, केरला में हाईएस्ट लिटरेसी लेवल है। तो दिस हैज क्या क्या किया है केरला में ऐसे? बिकॉज ऑफ हाई लिटरेसी लेवल वहाँ पे क्राइम रेट्स भी कम है, वहाँ पे एजुकेशन लेवल्स अच्छे हैं, तो women आर मोस्टली डॉक्टर्स, इंजीनियर्स, साइंटिस्ट, एंड दे आर एक्चुअली वेल अवेयर सिटीजन्स एज वेल, ओके। बिजनेस वुमेन्स आपको देखने मिलेंगी। So, what is casteism? How is casteism in India different as compared to other societies? That is your long answer type ka next question. So, let's see. Okay. Organization of people into social groups for the purpose of marriage, work and diet is known as the caste system. क्या पूछा है? What is casteism? ठीक है, तो casteism का मीनिंग अपन ने डिफाइन कर दिया है फर्स्ट इंट्रोडक्टरी लाइन में, कि ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पीपल इनटू सोशल ग्रुप्स फॉर द पर्पस ऑफ मैरिज। आपने देखा होगा पीपल कहते हैं कि सेम कास्ट में मैरिज करो, सेम कास्ट में, पेरेंट्स कहते हैं, एक्चुअली पीपल नहीं कहते, मोस्टली पेरेंट्स फोर्स करते हैं। वर्क एंड डाइट, डाइट भी एक इंपॉर्टेंट फैक्टर है कास्ट का, इज नोन एज कास्ट सिस्टम। नाउ सेकंड पार्ट ऑफ द क्वेश्चन क्या पूछा है? हाउ इज कास्टिज्म इन इंडिया डिफरेंट एज कम्पेयर टू अदर सोसाइटीज? लेट्स सी। The social structure of India is based upon the caste system. ठीक है, मैंने क्या बताया था कि caste system is intrinsic. Intrinsic मतलब unique to India. और कोई भी country in the world में आपको नहीं देखेगा क्या? caste system. That is एक पिरामिड जो मैंने बताया था। देखो कास्टिज्म पूछा है, बहुत अच्छा तरीका है एक्स्ट्रा मार्क्स स्कोर करने का। अगेन मैंने एक डायग्राम आपको बना के बताया था, ये ट्राइंगल वाला, पूरा कास्ट सिस्टम, कास्ट हायरार्की समझाने का। तो जस्ट ड्रॉ दिस डायग्राम, कास्ट हायरार्की, आई एम ड्रॉइंग इट अगेन। ठीक है, टॉप पे मैंने बताया था ब्राह्मण्स थे, क्षत्रिय थे, वैश्यस थे, देन शूद्रास, दैट वर अनटचेबल्स, जिनको बोला गया था। एंड ये मैंने कह रही हूँ, ये बुक में मेंशन्ड है, दैट इज आवर वेदास। अगेन मेंशन कर रही हूँ, क्षत्रिय एंड ब्राह्मण्स। सो दिस वॉज द कास्ट हायरार्की। टॉप पे ब्राह्मण्स एंड क्षत्रिय इसलिए रखे गए थे बिकॉज ब्राह्मण्स जो थे उन्हें वेदास लिखे गए थे, एज यू मस्ट नो, दैट्स वाई उन्होंने अपने आप को टॉप पे रखा। एंड उन्होंने अपने आप को द मेन काम दिया, द इजीएस्ट कह सकते हैं, रिचुअल्स एंड टू बी प्रीस्ट। ठीक है, क्षत्रिय को क्या दिया? वॉरियर्स, दैट इज कि दे विल फाइट वॉर्स एंड दे विल एक्चुअली रूल अ किंगडम। तो Vaishyas were agriculturalist, merchants, and Shudras को क्या साइन किया था? To bury the dead or to handle dead bodies. ये बहुत ही एंशियंट है, अब बहुत चेंज हो गई हैं चीज़ें, तो करंट सिनेरियो में ये दिस वोंट वर्क आउट। बट ये कास्ट हायरार्की जो है, इट्स अ वेरी इंट्रेंसिक, फर्स्ट ऑफ ऑल इंडिया के लिए यूनिक है, एंड सेकेंडली इंडिया के लिए यूनिक है, प्लस इंडिया में ही देखने को मिलेगी। एंड आपको ये डायग्राम बहुत ही अच्छे से समझ जाएगा कि कास्ट हायरार्की मैटर है क्या चीज़। ठीक है, तो द सोशल स्ट्रक्चर की बात की है, तो
draw this diagram to score extra marks. Take a screenshot or draw this right now. ठीक है, it's a very important diagram of India is based upon the caste system. All societies have some kind of social inequality and some form of division of labor, but the Indian caste system is an extreme form of division of labor based on birth. क्या बोला जाता था पहले के ज़माने में कि अगर आप एक कास्ट में बॉर्न हुए हैं तो आपने कुछ कर्म किए होंगे, एंड अगर आप एक कास्ट में बॉर्न हुए तो आप मरोगे भी उसी कास्ट में. दैट्स वाई अम्बेडकर जी जब उन्होंने रिलीजन हिंदुइज्म से स्विच किया था बुद्धिज्म में, तो ही मेड श्योर, उन्होंने एक सेंटेंस बोला था कि आई मेक श्योर दैट आई वाज बोर्न अ हिंदू बट आई विल नेवर डाई एज अ हिंदू. बिकॉज उन्होंने क्या फेस किया था, ही बिलोंग टू शूद्रास दैट कास्ट, एंड उन्होंने बहुत डिस्क्रिमिनेशन फेस किया था. क्योंकि आप अगर समझ सकते हैं कि डेड बॉडीज को हैंडल करना है तो मतलब कैसी कंडीशंस एंड माहौल में दे वर एक्चुअली ट्रीटेड. तो व्हेन अम्बेडकर मेड दिस सेंटेंस कि आई वाज बोर्न अ हिंदू बट आई विल नेवर डाई एज अ हिंदू, दैट इज अ वेरी ह्यूज स्टेटमेंट कमिंग फ्रॉम अ वेरी प्रोमिनेंट इंडिपेंडेंस लीडर, मतलब जो फ्रीडम फाइटर थे अपने. ठीक है, तो इसीलिए ही मेड श्योर कि मैं कास्ट तो अपना बदल नहीं पाऊंगा बट अपना रिलीजन जरूर बदलूंगा. तो दैट ये क्या बोल रहा है ये चीज, ये सेंटेंस की एक्सट्रीम फॉर्म ऑफ डिविजन ऑफ लेबर बेस्ड ऑन बर्थ. ये डिवीजन क्यों फॉर्म किए गए थे, सिंस मैंने बताया ब्राह्मण्स ने क्या डिसाइन किया था, कास्ट हियरार्की. तो दे मेड श्योर कि हम टॉप पे रहे, एंड दे मेड श्योर कि लेबर के हिसाब से, मतलब पहले के ज़माने में कुछ काम जो थे वो असाइन होते थे बहुत सारे लोगों को, तो उन्होंने कास्ट हियरार्की इसीलिए बनाई कि लेबर मतलब कुछ काम, हर एक पर्टिकुलर ग्रुप दैट इज कम्युनिटी दैट इज योर कास्ट को एक काम असाइन किया गया था जो वहाँ पे तब प्रोमिनेंट काम थे. जैसे एग्रीकल्चर करना, किसको असाइन किया, वैश्य कम्युनिटी को. वॉरियर मतलब रूलर बनना, कौन लड़ाई करेगा, जैसे आपने सुना होगा बहुत से पृथ्वीराज चौहान एंड अपने जो राजपूत वो रहे हैं फाइटर्स एंड रूलर्स मोस्ट इम्पॉर्टेंटली 12th एंड 11th सेंचुरी में. तो वो उनको क्या साइन था, टू रूल द किंगडम, उनके लिए पॉलिसी बनाना, क्षत्रिय टू बी वॉरियर्स. ऐसे शूद्रास को क्या साइन किया गया, टू हैंडल द डेड बॉडीज जो वॉर में मर जाते हैं या फिर नॉर्मली जो मर जाते हैं, उनके कपड़े यूज़ करना वही उनको अलाउड था पहनना, एंड वही उन यूटेंसिल्स जो उन्हें दान किए जाते थे जब कोई इंसान मर जाता तो वो यूज़ करते थे. यूज्ड यूटेंसिल्स उनको दिए गए थे. वो मेन विलेज में नहीं रह सकते थे, अगर वो कहीं जगह से निकलते थे उनकी परछाई भी कंसिडर की जाती थी कि इट्स पल्यूटिंग, तो उनको कुछ आवाज़ करके निकलना है, और रात में निकलना उनको अलाउड नहीं था, उनको सिर्फ दिन में अलाउड था. एंड अगर वो वहाँ से निकलते थे तो सब पूरा रोड खाली कर देते थे कि वो निकल रहे हैं तो उनकी परछाई भी किसी पे पड़ ना जाए. तो दैट्स अ वेरी ह्यूमिलिएटिंग थिंग जो ऑब्वियसली एंशिएंट टाइम्स में डिवाइस की थी ब्राह्मण्स ने, बट दैट इज स्टिल प्रेवलेंट. ठीक है, बहुत हद तक कम हुई है, बट मेजर इसका यही सेंटेंस है कि लेबर के हिसाब से कास्ट को डिवाइड किया गया था. Although in most societies occupations are passed on from one generations to another, but in India it is different from other societies, as in this system hereditary occupational division was sanctioned by rituals. अब आपने सोचा, आपने सुना होगा ये टर्म कि जो पीपल बिलोंगिंग फ्रॉम द शूद्रा और द वैश्य कास्ट एग्रीकल्चरल सोसाइटी में आज भी उनके पास ये माइंडसेट है कि वी वर बॉर्न लाइक दिस, एंड हम इसी भगवान एक्चुअली वो क्या टर्म यूज़ करते हैं, गॉड, कि भगवान ने हमें यही काम दिया गया है एंड हम और कोई काम के बारे में सोच नहीं सकते, बिकॉज दिस इज़ व्हाट इज बेस्टोव्ड बाय गॉड अपॉन अस. क्योंकि उनकी एजुकेशन लेवल उतनी नहीं डेवलप हुई है, उनको दी नहीं गई है प्रोवाइड, उन पे स्टार्टिंग से डिस्क्रिमिनेशन हुआ है. तो वही वो चीज़ अपने बच्चों को सिखाते हैं कि बच्चों देखो हेरिडेटरी ऑक्यूपेशनल क्या बोल रहे हैं कि मतलब बच्चे भी वही काम करेंगे, दैट इज़ डेड बॉडीज हैंडल करना, सीवेज का जो पानी रहता है उनको साफ करना, तो उनको भी वही चीज़ सिखाई जाती है. एंड उनको भी बोला जाता है कि ज़्यादा बड़े सपने मत देखो, बिकॉज यही आपकी ऑक्यूपेशन है, बिकॉज वी आर बॉर्न लाइक दिस एंड यू नीड टू ऑल्सो परफॉर्म दीज ड्यूटीज. ओके, तो वो बर्थ से नहीं, अपने बच्चों अपनी फैमिली हेरिडिटी से भी, कि हमारे पूर्वज ने भी यही काम किया था. कटप्पा, जो बाहुबली का डायलॉग था ना कि कटप्पा जो थे उनका भी था कि हमारे पूर्वज करते आए हैं गुलामी आपकी इस थ्रोन की, तो हमें भी वही करना है. तो उन्होंने वो ऑक्यूपेशन को हेरिडिटरी मान लिया था. ठीक है, नाउ नेक्स्ट पॉइंट, द इंडियन कास्ट सिस्टम वॉज वेरी रिजिड. रिजिड मतलब फ्लेक्सिबल नहीं हो सकता था कि शूद्रास ब्राह्मण्स नहीं बन सकते थे, ब्राह्मण शूद्रास नहीं बन सकते थे. तो इसीलिए वो मेड श्योर करते थे कि इंटरकास्ट मैरिजेस ना हो एंड सेम कास्ट में मैरिज हो. एक ब्राह्मण दूसरे ब्राह्मण से शादी करे, एक क्षत्रिय दूसरे क्षत्रिय से, एंड इंटरमिंगलिंग ना हो. ठीक है,
तो ये रिजिड था बहुत सिस्टम. मेंबर्स ऑफ द सेम कास्ट ग्रुप वर सपोज टू फॉर्म अ सोशल कम्युनिटी. कैसे होती है सोशल कम्युनिटी फॉर्म? वाया मैरिजेस, वाया फंक्शंस एंड अदर थिंग्स that practice the same or similar occupation, married within the caste group and did not eat with members from other caste group. Via diet, जो बोला गया था ना डाइट कास्टिज्म का, ये था कि वो एक जो पंगत लगती है, बोलते हैं पंगत या फिर भंडारा, तो एक कम्युनिटी के लिए लगती थी, एक कास्ट के लिए, एंड दूसरा कास्ट उसमें शामिल नहीं हो सकता. इंडियन कास्ट सिस्टम कंटिन्यूज टू बी क्लोजली लिंक्ड टू इकोनॉमिक स्टेटस. आज भी आप अगर देखेंगे, मैं नहीं बोल रही हूँ, डेटा बोलता है, मोस्ट ऑफ द मीनियल जॉब्स जो होती हैं जैसे सीवेज ट्रीटमेंट एंड अपना वो जो मैनहोल्स रहते हैं ना, मैनहोल्स मतलब सीवेज प्लांट्स जो होते हैं, आपने देखा होंगे, यहाँ पे जो गटर का पानी होता है जैसे बोल सकते हैं हिंदी टर्म्स में, तो दैट्स उसमें आज भी विदाउट एनी स्पेशल इक्विपमेंट्स एंड ग्लासेस एंड एनी प्रॉपर सूट जो है, कौन सी शूद्रा कम्युनिटी के लोग ज्यादा एम्प्लॉयड है इस मैनुअल स्कैवेंजिंग में. टर्म दिया गया है मैनुअल स्कैवेंजिंग. दो ये बैंड है इंडिया में वाइन एक्ट, बट स्टिल आज भी प्रेवलेंट है, आज भी देखने मिलती है मैनुअल स्कैवेंजिंग. दैट इज अ पर्सन लोअर कास्ट का मान सकते हैं, इसलिए बोल रहे हैं कि इकोनॉमिक स्टेटस से लिंक्ड है, बिकॉज उनका इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटी उन्हें यही दी गई थी. हेरिडिटरी एक तो मैंने बताया, एंड उनको असाइन किया गया था कि वो पिरामिड में दे वर प्लेस्ड एट द बॉटम एंड दे वर कंसिडर्ड अनटचेबल्स. किसी को वो काम करना पड़ेगा, तो उनके पूर्वजों ने किया है वो चीज़, तो उनको भी था कि अगर ऑब्वियसली वो लिबरेट नहीं हुए हैं, वो एजुकेटेड नहीं है इनफ, तो दे ऑल्सो एक्सेप्ट दैट फेट कि ठीक है, हमें ये असाइन किया गया है, हम भी यही करेंगे. ओके, बड़ा नहीं सोचेंगे, इसलिए बड़ा सोचो. Question number 15. Mention any positive role of caste in politics. Positive role पूछा है किसका? Caste in politics का. देखते हैं. In some situations, expression of caste differences in politics gives many disadvantaged communities the space to demand their share of power. Positive of caste in politics. एक वेन डायग्राम बता देना, एक्स्ट्रा मार्क्स स्कोर करने. कास्ट के इनसाइड, कास्ट इन पॉलिटिक्स पूछा है ना, कास्ट इज इनसाइड पॉलिटिक्स, मतलब पॉलिटिक्स बड़ा सिनेरियो, पॉलिटिक्स के अंदर क्या कास्टिज्म हो रही है, ठीक है, वो पूछा है, उसके पॉजिटिव पूछे हैं, ठीक है. पॉलिटिक्स बड़ा सिनेरियो है, उसके अंदर कास्टिज्म जो हो रही है, तो क्या हो सकता है कि डिफरेंट कास्ट जो हैं उनके शेयर ऑफ पावर, डिमांड देयर शेयर ऑफ पावर, तो वो डिमांड कर सकते हैं कि हमें एक शेयर ऑफ पावर मिले बाय पॉलिटिकल लीडर्स. तो पॉलिटिक्स में एक ये इंपॉर्टेंट सिनेरियो देखने मिलता है. इन दिस सेंस कास्ट पॉलिटिक्स हैज हेल्प्ड पीपल फ्रॉम दलित्स एंड द ओबीसी कास्ट टू गेन बेटर एक्सेस टू डिसीजन मेकिंग. वेरी इंपॉर्टेंट. पॉलिटिक्स में जब डिफरेंट कास्ट रिप्रेजेंट होंगे, जैसे ओबीसी मान लीजिए, ये एसटी मान लीजिए, ये एससी मान लीजिए, शेड्यूल कास्ट कौन थे? दलित्स. शेड्यूल ट्राइब्स कौन थे? आदिवासीज. वी स्टडीड, ठीक है. तो अगर पॉलिटिक्स में डिफरेंट कास्ट आर रिप्रेजेंटेटेड एंड दे आर डिमांडिंग व्हाट? देयर शेयर ऑफ पावर, तो उनकी वॉइस क्या होगी? हर्ड होगी. दे विल बी गिवन मोर एक्सेस टू पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन एंड मोर पावर, मोर डिसीजन मेकिंग, एक्सेस टू डिसीजन मेकिंग, जो यहाँ पे दिया गया टर्म, ठीक है. तो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट. एंड अ पॉजिटिव, एनी पॉजिटिव रोल ऑफ कास्ट इनसाइड पॉलिटिक्स. कास्ट इनसाइड पॉलिटिक्स बहुत कंफ्यूजिंग हो सकता है, क्योंकि दो टर्म्स पढ़े थे, कास्ट इन पॉलिटिक्स एंड पॉलिटिक्स इन कास्ट. तो आप ऐसे समझिए कि जो फर्स्ट टर्म है कास्ट, हमेशा उसको अंदर बनाना, कास्ट, एंड बड़ा सर्कल में द सेकेंड टर्म जो पॉलिटिक्स मेंशन्ड है. इससे आपको मीनिंग समझ आ जाएगा, ठीक है. नाउ हियर वी आर. आई होप कि मजे आई MIQs करने में, एंड ऐसे ही अपन असर्शन बेस्ड रीजंस एंड MCQs करेंगे फ्यूचर में. एंड to conclude our lecture, Magnet Brains provide करता है हाई क्वालिटी फ्री एजुकेशन इन इंग्लिश एंड इन हिंदी मीडियम बोथ. CBSE बोर्ड के अलावा हम 5 अदर स्टेट्स बोर्ड को भी कवर करता है, विच आर दिल्ली, बिहार, यूपी, MP एंड राजस्थान बोर्ड. उसके अलावा हमारे पास 3 अलग कोर्सेज भी हैं, विच आर वैदिक मैथ्स क्रैश कोर्स एंड स्पोकन इंग्लिश के कोर्स.
This is our website and this is our app. Do like, share and subscribe our channel. And these are other social media platforms जहां आप हमें follow कर सकते हैं. E-notes and e-books को नीचे description box पे जो link है उसे click कर आप access कर सकते हैं. Thank you for studying.